हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, हो गया वो? पक्की बात है। चलें जी, ये सामने भी हमने कहा था हम उसको सॉल्व भी कर लेंगे। हर क्लास में कुछ ये करेंगे कि जो भी वीडियो सोल्यूशन, जो भी मैं होमवर्क दिया करूँगा उसको मैं वीडियो सोल्यूशन या तो दे दिया करूँगा या तो मैं क्लास में करवा लिया करूँगा, ताकि कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। चलें जी, इस सवाल की रिक्वायरमेंट ये थी मेरे बच्चों कि आपने क्या बनानी है। हाँ भाई, पहली चीज़ क्या आ रही है? जर्नल एंट्रीज। और दूसरा क्या बनाने थे? बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स के। बैलेंस शीट में जो आपने कोई भी एसेट बनाने के लिए रखा हुआ है वो कितने पे आ रहा है। एग्रीड? चलें जी, अब मुझे बताएं इस सवाल के अंदर हमजा लिमिटेड ने लोन ऑब्टेन किया है कितने का? 1.5 मिलियन का। कौन सी तारीख पे? 1 Feb 2024 फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ऑफिस बिल्डिंग। अच्छा, पहले मुझे बात बताओ, क्या ये बंदा कैश प्राइस पे इस एसेट को खरीद रहा है या उधार लेके? अच्छा, जब उधार लेगा तो ये हो गई अंग्रेजी में बोरोइंग, तो उसके ऊपर एक कॉस्ट आएगी जिसका नाम क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। जिसका नाम क्या है? तो हम ये कह रहे थे कि भाई अगर मैं कोई बोरोइंग करके किसी एसेट को बनाऊंगा तो वो एसेट को बनाने की कॉस्ट सिर्फ लगाए हुए पैसे नहीं होंगे, उसके ऊपर जो मैं कॉस्ट इनकर कर रहा हूं वो भी उस एसेट की होगी। क्योंकि कोई तुमसे पूछे कि बताओ यार ये एसेट कितने का बनाया गया, तो तुम क्या बोलोगे? जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए थे वो, या ऊपर सूद भी लगा था? तो टेक्निकली आपके एसेट की वैल्यू दो चीजों का सम होगी। एक वो जो प्रिंसिपल आपने किसको दिया है? कॉन्ट्रैक्टर को। और दूसरा ऊपर लगने वाला सूद। चलें जी, हमने कहा लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना आ रहा है भाई? 12%। इंटरेस्ट एंड एंटायर लोन विल बी पेड टुगेदर आफ्टर। हमने टू मेक इट सिंपल, टू कीप इट इजी, हमने किया ये कि हमने कहा कि भाई ये जो इसके ऊपर आने वाला लोन जो रीपे करूंगा वो 3 साल बाद करूंगा, तो क्या इंटरेस्ट भी 3 साल बाद पे करूंगा? यस। पर इंटरेस्ट बुक तो करूंगा ना, वो जमा होते 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 तो पे कब होगा? 3 साल बाद। ये एक बेसिक फिनोमेना था। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग व्हाट आउटसोर्स टू अ मुर्तजा लिमिटेड अ वेल नोन कंस्ट्रक्टर। पेमेंट टर्म्स कुछ ये हैं। अच्छा, सबसे पहले बताओ, आपने तो लोन लिया है, तो आपने लोन कौन सी तारीख पे लिया है? Feb 1 2024 पे। अच्छा, इस दिन जल्दी से बता दो क्या एंट्री बनेगी? हाँ जी, कैश डेबिट और लोन पेएबल क्रेडिट। कितने से भाई? 1.5 मिलियन से। अच्छा, अब वापस से कल वाला सवाल, ताकि हमारी बेसिक्स बड़ी स्ट्रांग हो, क्योंकि हमने कहा ना मिक्स सवालात आगे आने लग जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, मुझे जो बैंक को सूद देना है वो कैश पे देना है या लोन पे? लोन पे। ये बात याद रखना, कैश अलग है, लोन। देखो, ये कैश तो यूज होने लग जाएगा, पर क्या लोन अपनी जगह मौजूद रहेगा जब तक वो रीपे ना हो जाए। चलिए, पहली पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को कब किया आपने? हाँ जानी, इसी डेट पे। तो इसी डेट पे मैं एक एंट्री बना दूं, कैश क्रेडिट और CWIP। कौन सा एसेट बना रहे हैं हम? ऑफिस बिल्डिंग। चलें जी, हमने कहा ऑफिस बिल्डिंग सर डेबिट हो गया। कितनी अमाउंट से? 450 से। अच्छा, अब मुझे सोच के बताना मेरे बच्चों, इस दिन पे कोई आपसे पूछे आपने एसेट पे कितने पैसे लगा दिए? 450। तो आपने पैसे तो ज्यादा लिए थे, तो सर अभी उसने लिए नहीं है तो मतलब मैंने उसको दिए भी नहीं है। असल में एसेट पे कितने लग चुके हैं? 450। पहले बताओ, यहां तक सही किया था? चलिए जी, अब आगे आ जाएं। हमने कहा सर अगली पेमेंट कब हो रही है? सितंबर में। यह आ गया सर सितंबर 1 2024। सितंबर 1 2024 में मैं एक एंट्री बनाऊंगा सर, कैश हो जाएगा क्रेडिट और CWIP बिल्डिंग डेबिट। कितने से भाई? 3 लाख रुपए से। ये हो गया हिसाब किताब। अच्छा भाई, अब मुझे बताएं अब पेमेंट कब हो रही है? 1 दिसंबर को। तो हमने कहा सर अगर मैं इसी पेज के ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट करके दिसंबर 1 2024 पे पेमेंट करूं तो ये कितने की हो रही है बताते हो भाई?
225, तो हमने कहा ये आ गया 2,25,000 और CWIP बिल्डिंग 2,25,000। अच्छा मुझे बताओ, ऐसे ही ढीठ होके एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये CWIP क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि सर वो इन प्रोसेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा अगर कंप्लीट हो जाती तो क्या होता? सर वो फिर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता, जो कि अभी हुआ नहीं है। चलें जी, मैंने कहा सर क्या इस साल में सिर्फ यही कारनामा हुआ है या सूद भी लगा है? पक्की बात है। चलें जी, अब हमने कहा कि सर अब हम आ गए 31 दिसंबर पे। 31 दिसंबर 2024 आपने लोन अमाउंट कितने की ली है? 1.5 मिलियन की। तो आपने कहा अगर आपका लोन अमाउंट 1.5 मिलियन का है, इस पे वो सूद चार्ज करेगा कितना परसेंट? 12%। तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बता दो, ये 12% का सूद कितने महीने लगेगा? सर कल की क्लास में तो आपने 12 महीने लगाया था, क्योंकि सर आपने लोन लिया था जनवरी में, इसमें लोन कब लिया है? फरवरी में। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे 11/12 किया, तो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कितना आ रहा है? 165,000। चलिए जी, तो हमने कहा ये 165,000। अच्छा मैं इसकी एंट्री जो बनाने लगा हूँ, आप लोग मुझे गाइड कीजिएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट करूँ, फिर क्या करूँ? तो ये एक्सपेंस नहीं है। क्यों नहीं है? एसेट की कॉस्ट का पार्ट है ये एक्सपेंस। देखो यही तो डिसाइड करना है कि ये जो मैंने बैंक को इंक्रीमेंटल अमाउंट पे किया है, ये क्या वाकई में एक्सपेंस है, ये एसेट का पार्ट है। भाई कोई भी आपसे एक आम बंदा इंसान पूछेगा एसेट कितने का पड़ गया, तो आप बोलोगे जो कॉन्ट्रैक्टर को दिए वो तो है ही है, जो ऊपर पैसे लगे वो भी है। तो ऊपर कितने पैसे लगे हैं? 1.65। अब इसकी लॉजिक वापस से दोहराते हैं, अगर ये एसेट नहीं बनाते तो क्या ये लोन लेते? तो ये लोन लेते ही नहीं, तो ये सूद भी। तो ये सूद बेसिकली आया किसकी वजह से? एसेट की वजह से। और बोरिंग किसकी वजह से की है? तो क्या ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो गई? पक्की बात है। तो हमने ये किया सर, यहां पे CWIP बिल्डिंग को डेबिट किया और इंटरेस्ट पेएबल को क्रेडिट कर दिया 1,65,000 रुपये से। पहले ये बता दो यहां तक कितने बच्चों ने सही की थी एंट्रीज? हो गई थी सही? पक्की बात है। ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो, क्लियर है यहां तक? जल्दी से सारे बच्चे, इलियास, किरण, सारे बच्चे। ओके चलें, अब इसको आगे लेके चलते हैं। पर क्या रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है या रिपोर्टिंग भी है? अच्छा रिपोर्टिंग में वो आपसे क्या मांग रहा है? बैलेंस शीट। चलिए जी, IS को बना के देते हैं सर बैलेंस शीट, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये अकाउंटिंग के साथ साथ रिपोर्टिंग का भी पेपर है। तो हमने ये कहा कि सर अगर मैं यहां पे बैलेंस शीट बनाऊंगा एज एट 31 दिसंबर 2024, तो मुझे बताते हैं CWIP जो बिल्डिंग की अमाउंट है तो कितनी निकाली आप लोगों ने? 1140। पक्की बात है यही है। अच्छा इसमें जो ये अमाउंट निकाली गई है वो ऐसे निकाली गई है ना कि पहले तो आपने ये 450 ऐड किया होगा, फिर आपने ये 3 लाख ऐड किया होगा और ये 225, तो इन सबको ऐड करने के बाद आपने इसमें 1.65 ऐड किया होगा। तो कुल मिला के आपका PP जो आपको पड़ गया इस साल के आखिर तक, उसकी अमाउंट है 1140,000। अच्छा आपकी किताबों में क्या लोन मौजूद है? तो सर वो तो आप पैसे यूज कर रहे थे, लोन कहां से मौजूद है? पैसे तो यूज कर लिए तुमने। नहीं हाँ, रीपे नहीं। आप बोलेंगे सर पैसा यूज होना अलग बात है, लोन होना। उधार अपनी जगह मौजूद है, यूज पैसे हो रहे हैं, पैसे कम होते जा रहे हैं वो मानता हूं, लोन कम, लोन अपनी जगह है। तो मैं क्या कहूंगा लोगों को कि भाई मुझे कितने पे करने बैंक को? वेरी गुड, 1.5 मिलियन। क्या कोई इंटरेस्ट पेएबल लेके बैठे हुए हो? वो कितने का? तो सर अगर मैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाऊं तो यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आएगा? 0।
तो सर मुझे एक बात बताएं, ये तो हम अजीब सी बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट पेबल बैलेंस शीट में आ रहा है, उसका खर्चा नहीं आ रहा। नहीं, वापस से जवाब सही देना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछेगा, अब FAR 1 लेवल पे आ चुके हैं। वापस से, इंटरेस्ट पेबल आ रहा है, उसका एक्सपेंस नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? लॉजिकल बात, क्योंकि देखें यहाँ पे बच्चों ने जवाब दिया है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं है, एसेट का पार्ट है। तो ये इंटरेस्ट पेबल ऊपर एसेट में छुपा हुआ है, P&L में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई अगर ये मेरा नॉर्मल कॉस्ट होती तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करता, पर क्या ये मेरी नॉर्मल कॉस्ट है या एसेट की कॉस्ट है? तो मैं कह रहा हूँ ये लायबिलिटी आई है, उसका खर्चा प्रॉफिट में इसलिए नहीं दिख रहा, लॉस में इसलिए नहीं दिख रहा, क्योंकि वो कहाँ मौजूद है? एसेट में। तो आप ही ने डिसाइड करना था ना, या तो एसेट में डालूं या एक्सपेंस में डालूं। आपने क्या डिसाइड किया? एसेट में डालें। तो ये मौजूद भी कहां पर है? एसेट में। तो आपने इसका जवाब पेपर में ये लिखना होगा, बिकॉज दिस इंटरेस्ट पेएबल हैज बीन कैपिटलाइज्ड इनटू द एसेट, इसलिए ये एक्सपेंस आउट नहीं हुआ। तो दिस वाज द रीजन बिहाइंड में। लिखने का तरीका है जो हो सकता है वो आपसे पूछे। चलें, ये साल तो हो गया खत्म, क्या ये एसेट इस साल खत्म हुआ या अगले साल के मार्च में? अच्छा, तो और देखें यहाँ पे स्टेरिक भी डला हुआ है कि कंस्ट्रक्शन भी यहीं कंप्लीट हुई है। एग्रीड? चलें जी, अब आप मुझे बताएं कि सर मैं यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आ गया और यहाँ पे मैंने लिखा मार्च 1 2025, कैश कितना गया बच्चों यहाँ से? आपने कहा सर ये गया 525। ओके जी, ये आ गया 525,000। आपने कहा सर CWIP बिल्डिंग आ गया 525,000। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या आपने बच्चों लोन रीपे कर लिया? लोन अपनी जगह था, तो बैंक आपको ये कहेगा मुझे इस साल भी सूद दो उस बैलेंस पे जितना लोन आउटस्टैंडिंग है। आप सबसे पूछता हूं, लोन कितना आउटस्टैंडिंग है? 1 पॉइंट। तो आप ये पे क्यों नहीं कर रहे? सर उसने लिखा हुआ है 3 साल बाद देना, तो क्या हम बेवकूफ है? आज ही बोलेंगे ले ले यार। हम कब देंगे? 3 साल बाद, क्योंकि देना भी कब है? 3 साल बाद। तो हमने ये कहा कि सर एक बात बताएं ना, इस साल 2025 में क्या बैंक मुझसे पूरे 12 महीने का सूद लेगा? तो पिछले साल 11 का क्यों लिया था? क्योंकि सर लोन कब लिया था? 1 फ़रवरी को। पैसे यूज करना कब शुरू किए थे? 1 फ़रवरी को। तो इंटरेस्ट भी कितने महीनों का लगा था? 11 महीनों का। आज आपको बैंक ये कहेगा भाईजान मेरा पैसा आपके पास पहले दिन से मौजूद था, तो उस पहले दिन से मौजूद होने की वजह से आप मुझे सूद देंगे कितने महीने का? 12 महीने का। तो देखो बैंक से हिसाब किताब अलग है। बैंक को मैं कहूंगा भाईजान आपको इंटरेस्ट मुझे पे करना है कुछ इस तरीके से, 1.5 मिलियन को 12% से इंटू 12/12 कितना आता है? 180,000। अच्छा देखो, ये बैंक का हिसाब किताब है। बैंक को ये जाएंगे, बैंक कहता है तुम अपने पास इसको एक्सपेंस बनाओ या तुम इसको एसेट में डालो, ये तुम्हारा मतलब है। मुझे तो मेरे पैसे पूरे चाहिए। बैंक कितने पैसे मांग रहा है? ये आपकी अपनी अकाउंटिंग है कि आपने उसको एक्सपेंस में डालना है या एसेट में। साथ साथ बोलना है, ये हमारी अपनी अकाउंटिंग है, हमें इसको कहां डालना है? एसेट में या एक्सपेंस में। बैंक क्या आपकी अकाउंटिंग के हिसाब से पैसे मांगेगा या अपने हिसाब से? अपने हिसाब से। बैंक मुझे कह रहा है भाई तू जो अकाउंटिंग कर रहा है वो कर ले, वो तेरा मसला, मुझे कितने पैसे चाहिए? 180। अब वो आप अपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बेशक उसको एसेट में डालें, एक्सपेंस में डालें, मेरी भला से, मुझे पैसे पूरे चाहिए कितने? 180। तो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे यहां पे क्या इस इंटरेस्ट में से कुछ अमाउंट बिल्डिंग में डालनी चाहिए? अच्छा जी, बिल्डिंग में डालनी चाहिए। वो कितने महीने? तो आप ये करेंगे ना, 180 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 कितना आता है? 30,000। तो सर एक ऐसी सवाल पूछता हूं, कल सिखा चुका हूं, सिर्फ 2 महीने क्यों बिल्डिंग में डाल रहे हो? क्योंकि सर बिल्डिंग कंप्लीट, उसके बाद जो कॉस्ट आएगी वो नॉर्मल रूटीन कॉस्ट है। फिर कोई ये नहीं कह सकता एसेट कितने का बना, बोलेगा भाई जब बन गया था तो यहां तक ये कॉस्ट लगी थी, उसके बाद मैंने पे नहीं किया, वो मेरा अपना मसला है, तो वो एक्सपेंस आउट होगा। जैसे मैंने कल एग्जांपल भी दी थी कि आप एक एसेट को रेडी होने के बाद जब उसका इंश्योरेंस करवाते हैं तो क्या उस ये कहते हैं कि ये इंश्योरेंस इस एसेट को बनाने के लिए लाजमी था? नहीं, वो रूटीन एक्सपेंस होता है, उसकी हिफाजत के लिए होता है।
पहले बताओ बात समझ आती है? चलें जी, तो अब हमने कहा कि यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस में डाल दूँ 1,50,000 रुपये का। अच्छा सर, एक एंट्री रह गई, क्या इसको मैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से कंप्लीटेड एसेट में ट्रांसफर करूं? यानी मैंने आपको कल सिखाया था ना, 2 लेजर होते हैं, एक लेजर खत्म हो जाएगा, नया लेजर खुल जाएगा, और नया लेजर खोलने की वजह क्या है? डेप्रिसिएशन। तो हमने ये कहा कि सर अब यहां पे आप CWIP बिल्डिंग को कर देंगे क्रेडिट, कितने से? अमाउंट बताते हैं, एक 1140,000 था, आपने उसके अंदर ये भी ऐड किया 1695,000, और आपने बिल्डिंग को कर दिया डेबिट 1695,000। अच्छा सर, आपने इसके पीछे से CWIP क्यों हटा दिया? क्योंकि सर वो कंप्लीट हो गया, अब ये रेडी फॉर यूज है। तो अगर मेरे बच्चों ये रेडी फॉर यूज है तो क्या इसको अब हम डेप्रिशिएट करेंगे? अच्छा, क्या लाइफ बताई हुई थी मैंने? 10 ईयर्स है। तो मुझे एक बात बताएं सर, अब मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करूँ, 1695,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स इंटू कितने मंथ्स, तो कितना आता है? 141,250, 141,250, और ये आपकी अकाउंटिंग यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है, ये हैंडल हो गया था। चलें जी, अब आप अपने पास हेडिंग डालें, लोन ऑब्टेन्ड प्रायर टू स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, लिखें अपने पास, लोन ऑब्टेन्ड प्रायर टू स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड completed before last payment to contractor। हम हर एक सिनेरियो को ना ऐसे चंक्स में ब्रेक करेंगे ताकि लॉजिकली समझ पाए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। अच्छा, एक सवाल आया है, सर अगर लोन 1 फ़रवरी को लिया हो बट पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 1 मार्च से हो, देखो यही तो है, वही तो करा रहा हूँ। इनका सवाल क्या है कि लोन पहले लिया हो पेमेंट बाद में हो, तो मैंने ये भी तो हेडिंग डलवाई है अभी, लोन ऑब्टेन्ड प्रायर टू स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी मैंने लोन ले लिया बट कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है। और देखो आगे क्या लिखा है, और वो कंप्लीट हो गया जबकि लास्ट पेमेंट भी नहीं की थी मैंने। ऐसा होता है ना, वो जल्दी कंप्लीट करते फिर बाद में पैसे मांगे। तो इन दोनों केसेस को अभी सीखना है ताकि हम सवाल पे अप्लाई कर पाए। एग्रीड? जुआ क्लियर है? जो आपका सवाल है वो अभी हम एड्रेस कर रहे हैं, मैंने जानबूझ के तभी ये हेडिंग डलवाई है, मुझे पता है ये सवाल आता है। सही है, चलें जी आगे। मैंने कहा सर एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पशन बनाते हैं। हमने कहा सर ये यहाँ पे डेट है, एग्जाम्पल जनवरी 1, 2024, जहाँ पे मैंने क्या ऑब्टेन किया भाई? लोन ऑब्टेन किया है। सही है जी, और यहाँ पे अमाउंट भी लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, लेट्स से 1.2 मिलियन, ये लोन ऑब्टेन हो गया। अच्छा जी, हमने थोड़ा सा टाइम लगाया तो हमें जाके कंस्ट्रक्टर मिला इधर, यहाँ पे ये भाई हमारे मौजूद हैं। ये कौन है भाई? कंस्ट्रक्टर। इसकी तलाश में हमें हो गया टाइम। हमने जब इसको कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स किया तो वो जो दिन था वो था मार्च 1, 2024। अच्छा, आप मुझे एक लॉजिकल बात सोच के बताएंगे आप लोग, जब ये कॉन्ट्रैक्टर वजूद में ही नहीं था, जब मैंने लोन लिया था, तो क्या एसेट वजूद में था या काम ही शुरू नहीं हुआ था?
देखो अब थोड़ा सा मैं तो यूं बिल्कुल बेसिक बेसिक लेके चलूंगा आपको, ऐसे ही एग्जांपल से हम समझेंगे वापस से। आप लोगों ने लोन कब लिया? जनवरी 1 2024 में। अच्छा, क्या हमारे पास ये जो भाई साहब हैं कमजोर से ये मौजूद थे, या हमें 2 महीने बाद मिले? अच्छा, जब ये भाई साहब हमें 2 महीने बाद मिले हैं तो ये भाई साहब खुद भी गायब थे और एसिड भी नहीं था। तो मैं अब आपसे पूछता हूं, इंटरेस्ट चार्ज होना कब से शुरू होगा? गलत, मैंने जानबूझ के पूछा। इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू होगा 1 तारीख से। बैंक बोलेगा तू जो भी कर, मेरे बाप का कुछ भी नहीं जाता, मैं तो इंटरेस्ट लूंगा कब से? 1 जनवरी से। लोन कब लिया तो वो इंटरेस्ट कब से मांगेगा? तो यानी हमें एक बात समझ आनी चाहिए, हम यहां पे लिखते भी हैं इसको, कि इंटरेस्ट विल बी चार्ज बाय द बैंक फ्रॉम, हाँ भाई, जनवरी 1 2024। बैंक बोलेगा भाई तुझे कंस्ट्रक्टर नहीं मिले, इससे मेरे क्या जा रहा है भाई, मैं तो सिंपल मुझे पूरे पैसे चाहिए मेरे, आप अपना जो भी खेलते रहें। लोन कब लिया? इंटरेस्ट कब से लगेगा? तो आपने अंग्रेजी पे फोकस करना है, वो ऐसे ही घुमाएगा एमसीक्यूज में, बिला वजह फ्री के नंबर होंगे लूज करोगे, बोलेगा व्हेन विल द इंटरेस्ट बी स्टार्टेड चार्जिंग, तो आप बोलोगे 1 जनवरी। इंटरेस्ट कब से चार्ज होना शुरू होगा? 1 जनवरी। बात सीधी है यार। आगे सुनो, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टर आपको कब मिला? 1 मार्च को। तो मुझे लगता है कि यहां से लेके अगर मैं ईयर एंड पे आऊं, यहां से लेके अगर मैं ईयर एंड पे आऊं, ये आ गया ईयर एंड यानी साल का आखिर, और वो क्या 31 दिसंबर 2024। बैंक मुझे लगता है यहां से लेके यहां तक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ऐसा है? अच्छा, बट मैं आपसे पूछता हूं, इंटरेस्ट एसिड में कहां से जाना शुरू होगा? मार्च। वेरी गुड। मैं कहूंगा जब एसिड वजूद में आया तो ही तो उसके ऊपर लगने वाली एडिशनल कॉस्ट उससे पर्टेन करती है। ये पता है स्टैंडर्ड ने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि वो कहता है यार बिला वजह लोग टोपी ड्रामे करेंगे, पता नहीं पिछले सालों के कितने लोन होंगे, वो बोलेंगे सब एसिड के लिए, ताकि उनका एक्सपेंस बच जाए और प्रॉफिट बढ़ जाए। उसने बोला ये होशियारी नहीं करना। एसिड पे इंटरेस्ट कब से कैपिटलाइज होना शुरू होगा? जब एसिड पे काम शुरू हो जाए। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो ये एक बेसिक इलस्ट्रेशन थी। वापस से, लोन कब लिया? 1 जनवरी को। इंटरेस्ट चार्ज होना कब से शुरू होगा? कब तक वो चार्ज करेगा? दिसंबर तक चार्ज करेगा ना। सवाल ये आता है फ्रॉम व्हेन वी शुड स्टार्ट कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट। आप बोलेंगे 1 मार्च, क्योंकि जब एसिड वजूद में आया तो ही तो आप कहोगे ना ये लोन एसिड के लिए लिया था। 1 जनवरी को कह दो ये एसिड के लिए लिया था, वो बोलेगा एसिड का है। तो क्या जब एसिड ही नहीं था तो क्या उसके ऊपर आने वाली बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? नहीं। पर जब एसिड वजूद में आया तो क्या अब मैं सेफली कह सकता हूं कि अब जो बोरिंग कॉस्ट आ रही है वो जेन्युइनली किसके लिए? आपको कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिला था तो आपने होशियारी क्यों किया? 1 मार्च को देते लोन, अब पहले ले लिया तो क्या इंटरेस्ट नहीं दोगे? देंगे, बट वो कहां जाएगा? एक्सपेंस होगा, एसेट में पार्क नहीं होगा। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो यानी अगर मैं यहां पे एक प्रिंसिपल बनाऊं, एगो मैं यहां पे लिखूं व्हेन इंटरेस्ट विल बी स्टार्टेड कैपिटलाइजिंग। हाँ भाई, सवाल क्या है? इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना कब से शुरू होगा, कब से स्टार्ट होगा? तो ये अंग्रेजी आपकी बुक में लिखी हुई है, आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर, आपके स्टैंडर्ड्स के अंदर। बोरिंग कॉस्ट स्टार्टेड incurring
अच्छा ये मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि मैं आपको पूरा लिख लिख के कवर करा दूंगा ताकि आपको बुक को रेफर नहीं करना पड़े थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के लिए। प्रैक्टिकल भी चलेगा, थ्योरेटिकल भी चलेगा। अच्छा वो कह रहा है कि इंटरेस्ट कब से कैपिटलाइज होना शुरू होगा, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली क्या है, बोरिंग कॉस्ट लगना शुरू हो चुकी है। कब से लगना शुरू हुई है? 1 जनवरी से। बोरिंग कॉस्ट लगना कब से शुरू हुई है? 1 जनवरी से। कैपिटलाइज कब से होगी? देखो अब दूसरी कंडीशन, वो कहता है कि चलो भाई एक तो समझ गए, एसेट कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंडिचर ऑन इट स्टार्टेड। बोले जब ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी ना, तब से बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। अब वापस से रीड करते हैं। इस स्टैंडर्ड ने ना सिर्फ 2 लाइनों में ये बात कह के खत्म कर दी, उसको लॉजिकली हमने समझा है। मैं आज के बाद आपसे कोई पूछे बोरिंग कॉस्ट लगना कब से शुरू होगी? 1 जनवरी से। लगना, कैपिटलाइज नहीं बोला मैंने, क्या बोला? लगना। जब लोन लोगे वापस से। बोरिंग कॉस्ट लगना कब से शुरू होगी? कैपिटलाइज होना कब से शुरू होगी? अच्छा फिर उसकी कंडीशंस हैं। वो कह रहा है बोरिंग कॉस्ट व्हेन इंटरेस्ट विल बी स्टार्टेड कैपिटलाइजिंग। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना कब से शुरू होगी? तो आप बोलोगे एक तो बोरिंग कॉस्ट लगना शुरू हो चुकी हो। सीधी सी बात है यार, बोरिंग कॉस्ट लग ही नहीं रही होगी तो कैपिटलाइज क्या करोगे? मेक सेंस? दूसरा क्या है, एसेट पे काम शुरू। तो वो कह रहा है सिर्फ ये नहीं है कि बोरिंग कॉस्ट लग रही हो, भाई एसेट भी तो होना चाहिए ना। अगर बोरिंग कॉस्ट लगना शुरू हो गई है, एसेट नहीं है, कैपिटलाइज किस में करोगे? बात समझ आ रही है? अच्छा एसेट है, बोरिंग नहीं है, तो बोरिंग कॉस्ट भी नहीं है, तो कैपिटलाइज किसको करोगे? तो दोनों कंडीशंस बोली उसने। उसने बोला कि वापस से तुमसे मैं अगर पूछूं बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना कब शुरू होगी, आप बोलेंगे 2 जवाब आते हैं, इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका हो, दूसरा एसेट बनना शुरू हो चुका हो। साथ साथ बोलोगे इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका हो, एसेट बनना शुरू हो चुका हो। इंटरेस्ट, अब तुम बताओ ना इस एग्जांपल में इंटरेस्ट लगना कब से शुरू हुआ है? अच्छा एसेट बनना कब से शुरू हुआ है? वेरी गुड। तो आप मुझे खुद बताएंगे इंटरेस्ट कैपिटलाइज कब से होगा? ये रीजन था। बात समझ आती है? ये लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में, हमने उसको इस तरीके से कवर किया। इसको अच्छे से कॉपी करो, फिर इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं जल्दी। ऑनलाइन वालों क्लियर है? जुआ आपका सवाल क्लियर हो गया? सर अगर हमने एसेट कंस्ट्रक्शन पहले से स्टार्ट किया हो और लोन बाद में लिया हो तो फिर तो सही है ना। भाई मुझे एक बात बताएं, सवाल इनका ये, आप भी मुझे जवाब देंगे सारे बच्चों। वो कह रहे हैं कि सर एसेट पहले से बनाना शुरू कर दिया हो तो हो सकता है मेरे पास अपने कुछ पैसे होंगे, तो उस केस के अंदर क्या अभी बोरिंग मौजूद है? क्यों नहीं है? है ही नहीं सर। अच्छा अब मुझे बताओ, मैंने 2 महीने बाद जाके लोन लिया एसेट के लिए, अब स्टार्ट हो जाएगी? तो वो वाली कंडीशन कहां गई? एसेट बनना शुरू हो चुका हो, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। तो एक गायब था, बोरिंग गायब थी। जब बोरिंग आ गई तो इंटरेस्ट भी आ गया, तो वो वहां से कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा। लॉजिकल बात समझ आती है? दिस इज हाउ इट गोस। क्लियर हो गया इलियास? बेहतरीन। हाँ जी स्क्रॉल करें।
बिल्कुल, जनवरी और फरवरी का इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। अच्छा लॉजिक बताते हो कॉपी करते करते, जनवरी और फेब का इंटरेस्ट पीएनएल में क्यों जाएगा? क्योंकि सर एसेट पे काम शुरू ही, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना ये बोरिंग कॉस्ट इज एसेट भी है, भाई वो एसेट ही नहीं है उस दौरान। हाँ क्या मार्च ऑनवर्ड्स कह सकते हो? यस, तो वो कह रहा है कैपिटलाइज करो, फिर कंडीशंस ही ये दो लगाई हैं, बोरिंग कॉस्ट इनकर होना शुरू हो चुकी हो, एसेट पे काम शुरू हो चुका हो और पैसा लगना शुरू हो चुका हो। तो ये तीनों चीजें कब कंप्लीट हो रही हैं? मार्च में। अच्छा अब एक बात है, हेडिंग जो है ना, हेडिंग हमने अभी तक यहां तक कवर की है, लोन ऑब्टेन प्रायर टू स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्या हमने यहां तक बात कर ली अभी? पर ये नहीं सीखा अभी तक, कंप्लीटेड बिफोर द लास्ट पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। एक एक करके सीखेंगे ना, पहले वो सीख लिया, अब अगला वाला सीखेंगे। क्लियर है इलियास? हमने हेडिंग में पहली चीज सीखी है कि लोन ले लिया पहले, कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है बाद में। अभी वो वाला पार्ट बाकी है कि कंप्लीट हो जाए लास्ट पेमेंट से पहले। चलो एक लॉजिकल तुमसे पूछता हूं, हो सकता है तुम खुद ही जवाब दे दो, सोच के जवाब देना, सही है जी? फोकस होके पूरा ध्यान याद रखना, ऑनलाइन वालों आप भी बताएंगे। ये बात तो समझ आ गई, लोन लिया पहले, काम शुरू हुआ बाद में, एग्रीड? अच्छा अब एग्जाम्पल बनाते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तुम लोग मुझे बताओगे, मैंने कहा सर ये सारी चीज़ों के बाद आपको पता लगे, ये 2024 चल रहा था ना, मैं आपसे कहूं मार्च 1 2025 पे एसेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कौन सी तारीख पे? मार्च 1 पे। अच्छा, पर कॉन्ट्रैक्टर की एक पेमेंट बाकी है और वो मैं पे करूंगा May 1, 2025। ये मुझे इंशाल्लाह पता है तुम खुद बताओगे, क्योंकि हमने भाई तुम्हारी बेसिक्स पे काम किया है मैंने। सुनो पहले बताओ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये बात समझ आ गई, काम शुरू हुआ बाद में, लोन लिया पहले, ऊपर किया, लोन लिया पहले, काम शुरू हुआ, तो वो हमने शुरू होना बता दिया कि भाई इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना शुरू कब होगा। अब हम आ गए उसके अगले पड़ाव के ऊपर कि एक पेमेंट बाकी है और काम खत्म हो गया, वापस से एक पेमेंट और काम खत्म हो गया। मैं आपसे एक मासूमाना सवाल करता हूं, इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन कब तक होगी? मार्च 1 2025 तक या May 1 2025 तक? मार्च 1 2000, देखो वो पैसे बाद में मांग रहा है वो अलग है, एसेट कंप्लीट हो चुका है। पहले बताओ कहानी समझ आई? क्योंकि अच्छा अब समरी है, अब समरी है। पहले क्या सीखा? लोन लिया पहले, काम शुरू हुआ, तो अब तुम लोग समरी बताओगे, लोन लेते वक्त इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूं या काम शुरू होने से? काम शुरू होने से। वापस से, लोन लिया 1 जनवरी को, काम शुरू हुआ मार्च में, कैपिटलाइजेशन कब से होगी? इंटरेस्ट लगेगा कब से? जनवरी से। लगेगा जनवरी से, कैपिटलाइज होगा मार्च से। अब हमने कहा पूरा साल गुजारा, अगले साल में एंटर हुए, आखिरी पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को कब हो रही है? लिख के बताओ ऑनलाइन वालों, आखिरी पेमेंट कब हो रही है? मई में। काम खत्म कब किया उसने? अच्छा, जब काम खत्म उसने मार्च में किया, तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज भी कब तक करूंगा? वहां तक क्यों नहीं जा रहे? वो तो पेमेंट टर्म्स है, वो तो बाद में होता रहेगा। एसेट यहां कंप्लीट हो चुका है, तो जब एसेट कंप्लीट हो चुका है तो उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट लगना भी, बात समझ आ रही है? उस पर कैपिटलाइज होना बंद हो जानी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, इसको यूं भी सोच सकते हो आप आसानी के लिए। आप जब इन्वेंट्री परचेज करते हो उधार पे, तो क्या वो इन्वेंट्री कंप्लीट नहीं होती? होती है। अलबत्ता आप सिर्फ पेबल रिकॉर्ड कर लेते हो कि सही है भाई एसेट बन गया, पे करूंगा बाद में। तो ये भी तो यही कह रहा हूं, एसेट बन गया, पे करूंगा बाद में। तो एसेट कंप्लीट हो गया मतलब बोरिंग कॉस्ट स्टॉप हो जाएगी कैपिटलाइज होना। पहले बताओ बात समझ आ रही है? तो ये अब दोनों कॉन्सेप्ट रीड करते हैं।
लोन ऑब्टेन्ड प्रायर टू स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीटेड बिफोर। यह मैंने इसलिए इतनी बारीकी बताई, एग्जामिनर जानबूझ के ये हरकतें करता है कि बच्चा उसको आखिर तक ले जाए, जबकि आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब तक होगी, जब तक एसेट कंप्लीट नहीं हो जाए। अच्छा, अब वापस से साथ साथ सोई समरी बनाते हैं। शुरू कब होगी? नहीं, आप दोनों बातें बोलेंगे। शुरू कब होगी? जब बोरिंग कॉस्ट लगना, दूसरा काम शुरू हो जाए। वापस से, बोरिंग कॉस्ट लगना कब शुरू होगी? बोरिंग कॉस्ट लगना शुरू हो जाए। फिर रिपीट कर रहा हूं, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कब होगी? जब बोरिंग कॉस्ट लगना शुरू हो जाए और एसेट पे काम भी शुरू हो जाए। ये दो कंडीशन पूरी हो गई, आप बोलें कैपिटलाइज शुरू हो जाएगा। चलो, खत्म कब होगा? जब एसेट कंप्लीट, चाहे पैसे पूरे दिए हों या ना दिए हों। उसूल सिंपल ही है। क्लैरिटी है? चलें जी, ऑनलाइन वालों अब बता दो क्लियर है? अरीशा, अब बात समझ आती है? देखो, इसको तो यूं भी कह सकते हैं ना, आपने किसी को घर बनाने का ठेका दिया, एक बिल्डिंग बनाने का ठेका दिया। अब उसने पेमेंट टर्म्स ऐसी रखी हुई हैं कि उसने बोला यार जब मैं घर बना लूंगा उसके 3 महीने बाद आप आराम से चेक कीजिएगा, मुझे 3 महीने बाद पेमेंट कीजिएगा। तो मेरा घर कंप्लीट कब हुआ? 3 महीने पहले। तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना कब तक बंद हो जाएगी? 3 महीने पहले। पेमेंट कब करूंगा? 3 महीने बाद। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ मेरा एसेट कंप्लीट नहीं है? कंप्लीट है। ऐसे पैसे कब देने हैं? बाद में। बात समझ आती है? तो ये इस तरीके से। हफ्सा, आप क्लियर है? जल्दी बता दें। ओके, क्लियर हो गया। ये भी कॉपी कर लें। यहां पे लिख भी देते हैं, कैपिटलाइजेशन विल स्टॉप हेयर। वो भी सीखेंगे आगे अरीशा कि लोन की पेमेंट होने लगे। अभी हम पता है क्या कर रहे हैं? अभी हम एसेट खेल रहे हैं, फिर लोन की रीपेमेंट्स भी डालेंगे। सही है? जी, एसेट कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंडिचर ऑन इट स्टार्टेड, यानी एसेट पे काम भी शुरू हो चुका हो, उस पर खर्चा होना भी शुरू हो चुका हो। हाँ, वो तो सॉरी यार, मेरी राइटिंग ऐसी है थोड़ी सी। सर, एसेट पे काम स्टार्ट होगा जब तब बोरिंग कॉस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, गलत, अल्फाजों का चुनाव गलत है। वो क्या कह रहे हैं सुने, आप बताएं गलत है या सही है? एसेट पे काम स्टार्ट होगा जब तब बोरिंग कॉस्ट लगना स्टार्ट होगी, या कैपिटलाइज होना? लगना अलग बात है, कैपिटलाइज होना, ये शब्दों का उपयोग सही करना है। अच्छा जी, और जब एसेट कंप्लीट हो जाएगा तो बोरिंग कॉस्ट लगना बंद हो जाएगी। गलत, कैपिटलाइज होना बंद हो जाएगी। लगना और कैपिटलाइज होने में फर्क है। सही है? समझ जानी? क्लियर है? हमें बड़ा स्पेसिफिक पिक करनी है चीजें। सर, जरूरी है जिस दिन से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो उसी दिन फर्स्ट पेमेंट हो? अगर दोनों डिफरेंट डेट्स हो तब कैपिटलाइजेशन कब से करनी? वही तो किया है। अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रही हैं। ओके, अभी पूछ लेते हैं इनसे, आप बताएंगे। सोच के बताएं जानी, जल्दी से। इनका सवाल क्या है? जितनी अच्छी बात है तुम लोग पूछते हो, मज़ा आता है इस पर। वो कह रही हैं लोन लिया जनवरी में, इंटरेस्ट लगना कब से शुरू होगा? जनवरी से। ऑनलाइन वालों यहाँ तक साथ हो, यस और नो में जवाब दो। लोन लिया जनवरी में, इंटरेस्ट लगना कब से शुरू होगा? कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया 1 मार्च को। 1। अच्छा, उसने आपसे पैसे मांगे अप्रैल में, इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होगा? देखो, दो चीजें ना, एसेट कंस्ट्रक्शन शुरू, एक्सपेंडिचर शुरू हो चुका हो। तो एक्सपेंडिचर कब हुआ? 1 मार्च को, 1 अप्रैल को। तो अब इंटरेस्ट कैपिटलाइज कब से होगा? 1 अप्रैल से, वापस से। दो चीजें। लोन कब लिया? जनवरी।
कॉन्ट्रैक्टर कब मिला? मार्च। पेमेंट कब की? तो अब ये तीनों कंडीशन कब पूरी हो रही हैं? अप्रैल में। एसेट पे काम शुरू हो चुका है, तुम्हारी जेब से पैसे कब लगे? एक्सपेंडिचर अप्रैल में। तो कैपिटलाइजेशन भी कब से होगी? अप्रैल से। देखो ना, ये रहा, अच्छा सवाल था इसका। बोरिंग कॉस्ट स्टार्ट हो गई, इनकर होना वो तो जनवरी से ही हो गई। एसेट पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई मार्च में। एक्सपेंडिचर कब इनकर हुआ? अप्रैल में। क्योंकि आपकी जेब से जो उसको पैसे जा रहे हैं वो कब जा रहे हैं? अप्रैल में। नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वो कह रहा है कि देखो आप उसने काम शुरू किया नहीं कि आपकी जेब से पैसे कब लगे। हाँ हाँ मैं बोल दूंगा। अच्छा ये सुने, मेरी बात सुने, मार्च में मैंने ठेका तो दे दिया उसको काम करने का, पर वो कह रहा है आपकी जेब से पहला पैसा कब लगा? अप्रैल में। तो आपने एसेट पे काम कब से टेक्निकली शुरू करवाया? अप्रैल से। तो जब आपका एक्सपेंडिचर होगा दैट विल डिटरमाइन द एक्चुअल डेटा। से पता है ये भी क्यों कहा स्टैंडर्ड ने, तो मैं सिखाता हूँ, उसमें बेसिस में लिखा होता है। स्टैंडर्ड ने इसलिए कहा क्योंकि स्टैंडर्ड ये कहता है बाज़ औक़ात लोगों ने ऐसा टोपी ड्रामे करने शुरू किए कि कॉन्ट्रैक्टर से एग्रीमेंट कर लिया और काम शुरू कराया 6 महीने बाद। पैसे कब जा रहे हैं? 6 महीने बाद। तो कॉन्ट्रैक्टर ने ये बचत कर ली जानबूझ के अपनी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस की बजाय क्या हो जाए? कैपिटलाइज हो जाए। तो उसने बोला ये टोपी ड्रामे भी अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट लगना शुरू, साथ साथ बोलना है, इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका हो, एसेट पे काम शुरू और एक्सपेंडिचर होना शुरू हो चुका हो। एक्सपेंडिचर कब होगा? जब तुम्हारी जेब से पैसे जाएंगे। पहले बताओ कहानी समझ आती है? ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो क्लियर है? तो अब इलियास खान पूछ रहे हैं कैपिटलाइजेशन कौन से महीने से शुरू होगी? अप्रैल से। वो तीनों केसेस कर लिए, सवाल अच्छा था उनका। पहले बताओ कहानी समझ आती है? वापस से एक आखिरी बार, फिर हम आगे चलते हैं। लोन कब लिया? 1 जनवरी को। कॉन्ट्रैक्टर कब मिला? 1 मार्च को। अच्छा अगर मैंने पहली मार्च को ही उसको पैसे दे दिए तो मार्च के महीने से कैपिटलाइजेशन शुरू हो जाएगी। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा अगर पैसे उसको अप्रैल में दिए होते तो आप कहते सर दो कंडीशन तो पूरी हो चुकी थी, इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका था, हमने काम दे दिया था उसको, पर एक्सपेंडिचर नहीं हुआ था। तो जब एक्सपेंडिचर हुआ तब से कैपिटलाइजेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा कब तक होगी? जब तक एसेट कंप्लीट, जब तक लास्ट पेमेंट हो जाए या एसेट कंप्लीट हो जाए? एसेट कंप्लीट, बस वो अपनी जगह है। प्रिंसिपल समझ आते हैं? ये बाउंड्री है। शुरू कब से होगा, खत्म कब होगा, पूरा स्टैंडर्ड इस चीज के ऊपर घूमता है। क्लैरिटी है भाई? गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था यार। चलें जी, ये आ गया, ये कॉपी कर लें जल्दी से ताकि हम आगे चलें। हमारी क्लास कितने बजे तक है आज? बस 11:15। चलो ये तो हो जाएगा, अभी हमारा एक सवाल तो हो जाएगा, अच्छे से टाइम है हमारे पास। लास्ट पेमेंट? अच्छा देखें, अब ये तो आप ही बताएंगे, जब इतना हमने लॉजिकली सोचा है बगैर रट्टा लगाए। जल्दी से मेरे बच्चे एक बात समझाएं, इन्होंने सवाल क्या किया, अगर लास्ट पेमेंट हो जाए और एसेट कंप्लीट तो क्या आप कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट रोकेंगे या होती रहेगी? कब तक? जवाब आपका आपके पास है, सही है। सिर्फ सोचना है, मतलब आपको लॉजिकली पता है ना, पेपर में गलती नहीं करोगे। आप बोलो नहीं यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है मुझे, तो ये ऐसे है। अच्छा वेरी गुड। फिर एक्सपेंडिचर का लिंक पेमेंट से होता है, लायबिलिटी से, इनवॉइसिंग से होता है बेसिकली अरीशा। तो हम इसको यूं समझ रहे हैं सेफली कि जिस दिन इनवॉइस की उस दिन पे कर दी है। सही है? समझ आती है बात? वो अगर पहली इनवॉइस अप्रैल को कर रहा है ना, तो मेरा समझे एक्सपेंडिचर उस दिन से शुरू हुआ। सही है अरीशा? डन? चलें आगे चलते हैं। देखें इसमें हेडिंग में मैंने क्या केस बनाया। मैंने आपको कहा था ना, हर वो नई चीज़ करेंगे इस बैच में जो पीछे नहीं हुई हुई, एक एक करके ऐड करते रहेंगे। देखें ऊपर क्या लिखा है, लोन ऑब्टेन्ड प्रायर टू स्टार्ट ऑफ द वर्क एंड डिलीवर्ड बिफोर लास्ट पेमेंट। यही वाला केस किया था अभी। चलें अब यहां पे लिखा हुआ है मुनीर लिमिटेड ऑब्टेन्ड आ लोन। सर दो अरीशा सेपरेट हैं? अच्छा ओके, नहीं वो अरीशा हारून को कह रहा हूँ मैं। सही है जी। अगर आपने सवाल नहीं पूछा तो आप ये समझे ना कि आपको जवाब भी नहीं मिला, जो पूछ रही है उसको लिए बोल दिया। चलिए खैर हम पूरा नाम ले लेंगे।
इधर मुनीर लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ रुपीज 2.1 मिलियन ऑन अप्रैल 1 2024 फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। लोन कब लिया है? 1 अप्रैल को। लोन कैरी अ इंटरेस्ट ऑफ 14%। इंटरेस्ट एंड एंटायर लोन विल बी रीपेड टुगेदर आफ्टर, हमने भी सिंपल लगा पे लोन की रीपेमेंट भी डालेंगे, एक एक करके सब आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग was outsourced to Jamal Limited, a well-known constructor. Payment terms of the contractor are as follows. अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, मैंने लोन कब लिया है? 1 अप्रैल में। इंटरेस्ट लगना कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल से। कैपिटलाइज कब से होगा? तो जुलाई क्यों, पहले से क्यों नहीं कर रहे? एक्सपेंडिचर काम तब से शुरू हुआ, ऐसा तब से तब की देखेंगे। अच्छा, फिर नवंबर, फिर फेब। अच्छा, फैब के नीचे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आती है? तो आप मुझे जल्दी से सिर्फ 2024 की अकाउंटिंग करके दिखाओ, सिर्फ 2024 की, जल्दी से। 25 मैं कराता हूँ, सिर्फ 2024 की करेंगे आप। सिर्फ 2024 करना है ऑनलाइन वाले बच्चों, सिर्फ 2024। वेरी गुड जी, अभी बस देखते हैं। ओके इलियास, एक मिनट है यार। वो उसको सही करना पड़ेगा, एक मिनट उसको बुला रहा हूँ। हेलो, हाँ दिनेश इधर आना यार। वो जो प्रोजेक्ट है कि स्क्रीन साइड में जाती है, तो वो निकाल के लगाना है, जल्दी आ जा। इसको यूं कर लेता हूँ जब तक। नहीं बल्कि नहीं आ रहा, एक मिनट, खाली वो आके सही कर देता है। यहाँ पे इलियास कह रहे थे वैसे कि CWIP आ रहा था 1270500 पहले साल का, और इंटरेस्ट आ रहा था 220,500। अभी देख लेते हैं, यही आ रहा है? वो आ जाए जल्दी से। शायद वो वापस लगानी पड़ेगी निकाल के। शायद जानी वाला काम तो कर दे एक।
सही है। हाँ जी, हो गया 2024 डन। चलिए जी, सबसे पहले बताएं हमने जो पहली एंट्री बनानी है वो कौन सी तारीख को बनानी है? अप्रैल 1 2024। अच्छा भाई, अब हमने कहा अप्रैल 1 2024 पे जो हमने सबसे पहली एंट्री बनाई वो आएगी आपके पास कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, कितने से? 2.1 मिलियन। ये आ गया जी। अच्छा, अब आपने कहा कि सर इस पे इंटरेस्ट लगना तो यहीं से ही शुरू हो जाएगा, ऐसा ही है ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ? लगना कह रहा हूँ, कैपिटलाइज कह रहा हूँ? लगना कह रहा हूँ, लगना शुरू हो जाएगा। चलें जी, हमने कहा सर फिर हमने कॉन्ट्रैक्टर को जो पहली पेमेंट चिपकाई है वो कब है? 1 जुलाई। तो हम सर यहाँ पे आए, हमने कहा हमने यहाँ पे जुलाई 1 2024 पे एक एंट्री बनाई कैश क्रेडिट, और CWIP एसेट कौन सा है भाई? बिल्डिंग है। कितने से? 36। ये आ गया सर 6,30,000। ये हिसाब किताब हो गया। अच्छा, फिर इस साल में एक ये पेमेंट भी आ रही है 4/20 की, ये कौन से मंथ में? नवंबर में 2024। कैश कितना गया आपके पास से? 430 का 420 है। ओके जी, ये चला गया सर हमारे पास से 420। CWIP बिल्डिंग आपके पास आ गई 420। यहाँ तक सिंपल था। चलें जी, अब आप ये बताएंगे सर कि ये तो हो गई बेसिक कैपिटलाइजेशन। जल्दी से मुझे बताओ, मैं वैसे ही सवाल करता हूँ ताकि बार बार ये दिमाग में फिक्स हो जाए, क्या लोन कम हुआ या अपनी जगह है? पैसे कम हुए? पैसे हुए? पैसे हुए, देखो पैसे कम हो रहे हैं। लिए कितने थे? 2 पॉइंट, कम कितने हुए? 36। फिर कितने कम हुए? तो पैसा यूज होता जा रहा है, उधार अपनी जगह पे। दिस इज एज गुड एज कि आपने किसी से उधार लिया, आप वो पैसे खर्च किए जा रहे हो, तो उधार तो अपनी जगह है ना। तो मैं उधार अलग है, पैसा अलग है। बात समझ आ रही है? चलिए जी, पैसा अलग है, वो यूज हो रहा है। लोन अपनी जगह है। वो कब तक अपनी जगह है? जब तक रीपे ना हो जाए। तो वो हम अपना हिसाब किताब अलग लेके चल रहे हैं, तो उसको याद रखना आपने, बड़ा अहम है। चलें जी, सर क्या यही हिसाब किताब हुआ है इस साल में या इंटरेस्ट भी लगेगा? चलें जी, आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे मैं 31 दिसंबर 2024 पे आया और मैंने कहा सर सबसे पहले बैंक को पूरे पैसे देने हैं। क्या बैंक को ये पंचायत होगी आप एक्सपेंस कर रहे हो, एसेट बना रहे हो? बोलेगा मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, आप अपना जो भी खेलते रहते हैं अकाउंट्स में। तो मैंने कहा 2.1 मिलियन पे कितना रेट है? 14% है। फॉर कितने मंथ्स? नहीं, अब देखें ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। कितना आता है? 220,500। ये 220,500 आपका टोटल इंटरेस्ट पेबल आ गया, जो आपको किसको पे करना है? बैंक को। अब इसमें से आप सोचेंगे, पहले टोटल निकाल लो कि देना कितना है। अब उसमें से आप डिसाइड करो कि एसेट में कितना जाएगा और एक्सपेंस में कितना जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, एसेट में पूरा जाएगा 6 महीने, तो बाकी 3 महीने? अच्छा, वो क्यों? कैसे एसेट पे काम शुरू, तो ये तो नहीं कह सकते ना ये लोन लिया था एसेट के लिए, ये रहा एसेट, दिख ही नहीं रहा। जब आएगा तब से कैपिटलाइज होगा। बात समझ आती है? तो हमने ये कहा कि सर आप यहाँ पे
CWIP बिल्डिंग को कैपिटलाइज करेंगे कितने महीने भाई? 3 महीने, तो बल्कि 6 महीने। कितना आ गया ये? 147,000। चेक करके बताओ। 147 चेक कर लो कितना है। सिंपल है, इसको आप 9 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 6 करें, कितना आता है? यूं कर लेते हैं ना, 220,500 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना आता है? हाँ जी ऑनलाइन वालों, कितना आता है इलियास? 9 मंथ्स का यही है ना, 147 ही आ रहा है, तो मना क्यों कर रहे हो तुम लोग? यही आ रहा है। अच्छा भाई, अब मुझे बताएं इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? यही है। तो आपने ये बता दिया इतना एक्सपेंस हो गया, इतना एसेट में चला गया। कोई आपसे पूछे 31 दिसंबर पे, 31 दिसंबर पे आपका ऑल टुगेदर पूरा CWIP कितना है, तो बता सकते हो? कौन सा? 735। ओके, 73500। ओके जी, ये आ गया। अब मुझे बताएं आप बिल्डिंग का CWIP कितना जमा हो चुका है? यहां पे जुआ कह दी है 119,700। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये ऐड करें, ये ऐड करें, तीनों येलो जो हाईलाइटेड हैं वो ऐड करें, कितना आता है? 11,970,000। 11,970,000। लोन पेबल कितना है मेरे बच्चों? 2.1 मिलियन। सर ये चेंज नहीं हुआ? तो पैसे तो यूज हो रहे हैं, तो पैसे यूज हो रहे हैं, लायबिलिटी अपनी जगह है। अच्छा जल्दी से सोच के बताओ इंटरेस्ट पेबल कितना है? 220,500। तो सर वो तो 147 नहीं था सर, वो तो कैपिटलाइज हो गया ना। पे तो पूरा करना है, अब कुछ एसेट में गया है, कुछ एक्सपेंस में जाएगा। क्या इस बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई एक्सपेंस दिखेगा? यस। कितने का? 73500 का। तो अब यही तो फर्क आया है अभी। चलें जी, तो हमने कहा ये आ गया 220,500। अच्छा यहाँ पे अलीशा हारून कह रही है सर इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री, ये रही ना बेटा, ये रही इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री। पूरा इंटरेस्ट पेबल 220,500 का है, एक्सपेंस 73,500 हो गया, बाकी एसेट में चला गया क्योंकि जब से एसेट पे काम शुरू हो चुका था। सही है अलीशा? जल्दी बताएं। टोटल पेमेंट देखो, सबसे आसान तरीका क्या है ज़िंदगी में, टोटल इंटरेस्ट जितना बैंक को देना है वो निकाल लो, फिर उसमें से देखो कितना एसेट में डालना है और कितना एक्सपेंस में डालना है, कहानी खत्म हो जाएगी वहाँ पे। क्लियर है? चलें अब मुझे बताएं ये कौन सा साल खत्म हुआ? 2024। और मैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस लिखूं तो क्या यहाँ पे कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस आता हुआ दिखेगा? 73,500 नेगेटिव में, ऐसा ही ना, एक्सपेंस है। चलें ये भी बात कहानी खत्म हो गई। अब हम कौन से साल में एंटर हो जाएं? 2025 में। अच्छा अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने करवाना है आपको। मैंने कहा सर ये दो तो हो गए डन। अब मैं आपसे पूछता हूँ पेमेंट कब हो रही है? 1 फ़रवरी को। या ये बड़ा केयरफुली देखना आप लोगों ने, क्योंकि फिर अगला क्विज भी इसी पे ही आएगा। आपने कहा Feb 1, 2025 को मैंने CWIP बिल्डिंग को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। कितने से? 3,15,000 से। क्योंकि मैंने आपको कहा है मैं समझूंगा आपको डेबिट क्रेडिट भी नहीं आता, इसलिए मैं एंट्रियां भी पूरी करा रहा हूँ। इधर ये आ गया, यहाँ तक कोई मसला? पक्की बात है।
अच्छा अब देखो यहाँ पे एक स्टेरिक डला हुआ है और वो कह रहा है यहाँ पे एसेट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे एसेट कंप्लीट। मैं यहाँ पे एक एंट्री बना रहा हूँ जो आपके ज़हनो गुमान में भी नहीं होती, इसलिए मैं खुद करा रहा हूँ। यहाँ पे आप एक और एंट्री बनाएंगे जो मैं यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ। ये नहीं समझ आए तो हम उसको 5000 बार भी सीखेंगे। कितनी अमाउंट आ रही है ये? 735,000। देखें बच्चों मैंने किया क्या, क्या ये वाली अमाउंट 735,000 वाली पहली फ़ेब को पे होनी है? नहीं। कब होनी है? मई 31 को। मैंने क्या किया, वो पूरी अमाउंट आज एसेट में कैपिटलाइज कर दी, क्योंकि मेरा एसेट रेडी हो चुका है। जितने पैसे आपने उसको देने का वादा किया है उसमें से 3/15 तो और दे चुके, ये पैसे दे चुके, ये देना बाकी है। पर आप मुझे बात बताएं, एक बंदा आपको चीज डिलीवर करके चला गया तो क्या वो ऑब्लिगेशन आप पे आ गई? कब आई? आज, जब उसने वो चीज डिलीवर की। इसको यूं सोचो, एक बंदा आपके अंडर काम कर रहा है, आप उसको सैलरी देते हैं, एग्रीड? तो जब आप उसको सैलरी देते हैं तो उसने दिसंबर के महीने में आपके लिए काम किया, मार्च के महीने में आपके लिए काम किया, जुलाई के महीने में आपके लिए काम किया, आप उसको पैसे बाद में दे रहे हैं। तो क्या जो उसने आपके लिए काम किया, क्या वो आपकी ऑब्लिगेशन बन गई? पैसे कब देंगे? बाद में। तो यहां पे भी मैंने यही किया है, वो एसेट आपको थमा के चला गया, बोला भाई ये आपकी बिल्डिंग है, ये लोग मुबारक हो आपको, पैसे आप टर्म्स के हिसाब से बाद में दे देना। तो क्या ये 7,35,000 रुपए आज मेरी 1 फरवरी को ऑब्लिगेशन बन चुके हैं? पक्की बात है। तो जब वो ऑब्लिगेशन बन चुके हैं तो मैंने पूरे कैपिटलाइज कर लिए। बात समझ आ रही है? आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर तो पहले 6/30, 4/20, 3/15 ये क्यों नहीं ऑब्लिगेशन हुए थे? उसने काम ही नहीं डिलीवर किया था। वो जितने पैसे मांग रहा था मैं देते जा रहा था, वो एसेट बनते जा रहे थे। पर यहां पे तो 1 फ़ेब को उसने एसेट दे दिया, तो बाकी पैसे पे करना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है, हाँ या नहीं? तो जब मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है बाकी पैसे पे करना भी, तो मैंने एसेट को तो डेबिट कर लिया, अब क्या कैश को क्रेडिट करूं या कैश बाद में जाएगा? तो वो मैंने लायबिलिटी कर ली। बात समझ आती है? और उसकी दूसरी वजह भी है, अब ये एसेट डेप्रिशिएट होगा, तो डेप्रिशिएट हाफ अमाउंट पे होगा या पूरी अमाउंट पे होगा? तो वो ऑब्लिगेशन आ गई। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आता है? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो प्लीज बताएं, कहानी समझ आती है? कि उसने भले ही पैसे बाद में लेने, ऑब्लिगेशन आज हो गई है, अक्रूवल बुक करके एसेट बना दो। दिस इज एज गुड एज कि आप गए मार्केट में उधार पे एसेट लेके आ गए, तो एसेट तो आपका हो जाता है, पेमेंट कब करते हैं? बाद में। पर वो बना बनाया एसेट होता है। ये कौन सा एसेट है? कंस्ट्रक्टेड एसेट। दोनों में फर्क है। चलिए जी, ऑनलाइन वालों आप सब पहले बता दो, उसमें क्रिस्टल क्लियर है ये बात? कोई मसला? पक्की बात है? देखो ये बड़ी अहम बात है, ये भूलनी नहीं है आगे जाके। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो खुल के पूछो, कोई मसले वाली बात नहीं। समझ आती है ना बात कि हमने कैपिटलाइज किया और लायबिलिटी बुक की है। चलें आगे। मैंने कहा सर क्या ये काफ़ी है, क्या ये काफ़ी है, या मैं मई 31 है? ओके जी, मई 31 2025 में जाके मैं CWIP को डेबिट करूं? वेरी गुड। पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, ये आ गया सर, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट, और कैश क्रेडिट। तो सर CWIP कहाँ गया? पहले रिकॉर्ड हो चुका है जब होना चाहिए था, ये हो गया। सर क्या कोई इंटरेस्ट का चक्कर है इस साल? फिर पे करेंगे इंटरेस्ट, कितने महीनों का? मैं सवाल अल्फाज सुने, मैं इंटरेस्ट कितने महीनों का पे करूंगा? पूरे साल का पे करूंगा, पूरे साल का कैपिटलाइज होगा 1 महीना। वेरी गुड। अब हमने कहा 31 दिसंबर 2025 पे क्यूमुलेटिव एंट्री बना रहा हूं मैं। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पे जल्दी से बताएं इंटरेस्ट पेएबल कितना आता है पूरे 12 महीने का? कैलकुलेट करके बता दें यार प्लीज। 2.1 मिलियन का 14%,
कितने महीने दिखाऊं ये? तो यहाँ पे 249,000 294,000। अच्छा, इसमें से CWIP बिल्डिंग में कितना डालूं? एक महीना कितना बनता है? 24,500। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? इन दोनों का डिफरेंस बताएं। 269500। ओके जी, पहले बताओ बात समझ आती है? अच्छा, तो मुझे बताओ आपने सिर्फ एक महीना क्यों कैपिटलाइज किया? एसेट कंप्लीट हो चुका था। अच्छा, अब मैं आपसे अगर पूछूं मेरा जो अमाउंट है एसेट के अंदर उड़ के, पूरे एसेट के अंदर उड़ के कितना कैपिटलाइज होगा, ट्रांसफर कितना होगा? यहां पे ट्रांसफर की अलग से एंट्री बना देता हूं मैं। हाँ भाई, CWIP बिल्डिंग क्रेडिट और बिल्डिंग हो जाएगी डेबिट। अच्छा, कैलकुलेटर अपने पास रखेंगे आप, जल्दी से कैलकुलेटर अपने पास रखेंगे। पहले 1197,000 को उठाओ जल्दी से, 1197,000 को उठाओ, उठा लिया ये। इसके अंदर आप ये 315 ऐड करें, 735,000 ऐड करें और ये 24,500 ऐड करें। ये टोटल CWIP में मौजूदा बैलेंस आ गया। सही है ना? कितना आता है? 22,71500। ऐसा ही है? चलें जी, फिर आपने कहा 22,71500। अब सर ये एसेट जब कंप्लीट हो गया तो कौन सी तारीख से डेप्रिशिएट होगा? 1 फ़रवरी। चेक कर लो कब से होगा, कंप्लीट कब हुआ? 1 फ़रवरी। तो सर वो जो आपने पैसे उसको आगे देने थे, क्या वो इसके अंदर शामिल हैं? यस, हमने तो किए थे, ऑब्लिगेशन आ गई थी, एसेट का पार्ट बनाया था, अब डेप्रिशिएट होगा। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो आज का कॉन्सेप्ट जो हमने ग्रैब किया वो ये था, लोन लिया था पहले, काम शुरू हुआ बाद में, और एसेट कंप्लीट हुआ पहले और आखिरी पेमेंट हुई बाद में। दोनों चीजें हैंडल होती हैं, पक्की बात है। तो अब फिनोमेना ये है कि सर मैंने आप लोगों के लिए फिर एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा दिया, ये करके आएंगे, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और फिर अगली क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। सही है जी? इसके आगे बड़ी इंटरेस्टिंग क्लासें होंगी जिसके अंदर हम देखेंगे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आ रही होगी और जगह जगहों से पैसे आ रहे होंगे, तो वो देखते हैं अगली क्लास में। सही है जी? अच्छा, वो अभी मुझे ये बोलने आया था कि आप एक बार ट्राई कीजिएगा, वो अभी आई थिंक टैक्स की वर्कशॉप है, तो आपके अगर 10-15 मिनट हों तो प्लीज़ आप लाजमी जाएँ, देखें, सही कोई जगह आपको बेनिफिट होता है। सही है जी? तो प्लीज़ एक बार चले जाइएगा। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।